बिना ये देश संग्राम युद्ध हम नहीं जीत सकते। तो भगवान श्री हरि जब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान श्री हरि देवताओं की तरफ से जब वहां पर युद्ध करने लगे तब जाकर के देवता लोग उन देवताओं को परास्त करके वो युद्ध जीता। इस तरह से जब ये शंकर भगवान को पता चला, शंकर भगवान तो विष का पान किया। जब हलाल विष निकला था समुद्र मंथन के समय, तो उस विष का पान करके शंकर भगवान तो समाधिस्थ हो गए। शंकर भगवान को खबर पड़ी, हरि भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया और उस मोहिनी रूप का सभी ने दर्शन किया, देवता और देवतियों ने, और मैं अटे समाधि लगाने बैठो रही हो। शंकर भगवान को कौतूहल जगा कैलाश के अंदर कि मुझे भी भगवान श्री हरि का मोहिनी रूप का दर्शन करना है। तो शंकर दर्शन करने के लिए भगवान श्री हरि के पास में गए। भगवान श्री सामने से भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान होते ही वहां भगवान श्री हरि ने अपनी माया से बड़ा अद्भुत वहां पर सुंदर एक बागीचा बनाया। सुंदर एक बाग बना, उस बाग के अंदर नाना प्रकार के लताएं, पुष्प, फल, नाना प्रकार के पुष्प वहां पर खिले हुए थे। शीतल और सुगंधित वहां पवन चल रही थी और उस बगीचे के अंदर, उस बाग के अंदर भगवान श्री हरि सुंदर मोहिनी रूप धारण किए, जीने जीने वस्त्र पहने हुए। भगवान कहोगे तो इन कारण इतनी कठोर करे कि हाँ अरे कल कोई बात नहीं तो तपस्या करिए, और तो क्या तुमने कोई गुरु बनाया? तेरी गुरु तो मैंने नहीं बनाया, तो गुरु के बिना तेरी ये तपस्या, तेरा ये तप बेकार है। गुरु के बिना कोई किसी प्रकार की तपस्या भक्ति सफल नहीं होती। अंजनी तो कहा कि भगवान आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। तो कहा कि बाहर आओ। तो कहा कि नहीं, मैं बाहर तो नहीं आऊंगा। अंजनी ने मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं आऊंगी, आप मुझे दीजिए। तो कहा कि कोई बात नहीं, तेरा कान तू मेरी तरफ कर। अंजनी ने जो ही कान किया तो भगवान के हाथों में जो शंकर भगवान का जो बीज था वो बीज उन्होंने भगवान श्री हरि ने पवन के द्वारा वो अंजनी के कान के माध्यम से सीधा अंजनी के गर्भ के अंदर पहुंचाया। जो ही पहुंचते ही अंजनी ने कहा, अरे भगवान ये क्या कर दिया मेरे साथ में, चल। भगवान ने कहा कि हे अंजनी चलिए, तो मेरा पहले से नाम है, तो घबरा मत, तेरे गर्भ से वो पुत्र होगा जो मेरा भगत होगा, मेरा परम भक्त होगा, मेरी समान उनके गुणगान होगी, वो वीर होगा, बलवान होगा। इस तरह से मैंने ध्यान देना, अंजनी के जो पुत्र वो पवन पुत्र है। क्यों कि पवन के द्वारा, फूक के द्वारा गर्भ के अंदर स्थापित किया, इसलिए पवन पुत्र हुआ। और शिव का अवतार क्यों कि शिव का तेज था, शिव का बीज था, शिव अवतार ही अंजनी पुत्र पवन पुत्र भी हैं। इस तरह से ये अंजनी हनुमान जी महाराज शंकर का ही रूप है। बोले हनुमान जी महाराज की। देखिए हनुमान जी महाराज का जयकार के साथ में पवन तनय संकट हरण मंगल को धारण करने के लिए शंकर भगवान तैयार हैं। आप पधारिए। भागीरथ के आहार पर अंतरिक्ष से गंगा बड़े वेग के साथ में आई, और जो इतने वेग के साथ में आई, शंकर भगवान पूरी की पूरी गंगा को अपने मस्तक के अंदर समा दिया। एक पानी की बूंद तो क्या, पानी की अंध तक भी बाहर नहीं लगी। पूरी की पूरी गंगा शंकर भगवान ने अपनी जटा के अंदर समा दिया। गंगा को एक अहंकार था, अभिमान था कि मेरे वेग को कोई धारण करने वाला नहीं। उनका अहंकार, अभिमान शंकर भगवान ने चूर चूर किया। भागीरथ ने कहा, भगवान मैं तो पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को लाया था, और ये गंगा तो आपके मस्तिष्क में समा गई। शंकर भगवान ने कहा, भागीरथ मैं इस गंगा के अभिमान को चूर करने के लिए मैं धारण किया है, मेरी जटा में रमाया। अब मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के भागीरथ का रथ आगे आगे और पीछे पीछे गंगा, और सीधे कपिल मुनि के आश्रम, जहाँ पर भागीरथ के पूर्वजों की जो हड्डियां पड़ी थी उनका स्पर्श होते ही सबका उद्धार हो गया। बोले गंगे मात की। गंगा मैया जितनी पहले पवित्र हैं उतनी ही आदि पवित्र हैं। सभी लोग
गंगा मैया का जय जयकार करे। देखिए गंगा माँ की स्तुति। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दिता तेरा पानी अमृत गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग से इस देश धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत
समोया इस धरती का सुख दुख तूने जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया जब जब देश गुलाम हुआ तेरा पानी रोया जब जब हम आजाद हुए जब जब हम आजाद हुए तेरे तट मुस्कान गंगा तेरा पानी अमृत गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए गंगा तेरा पानी अमृत गंगा तेरा पानी अमृत गंगा तेरा पानी हर हर गंगे जय मां गंगे हर हर गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे जय बोले गंगे मात की जय हो तो गंगा मैया जितनी पहले पवित्र थी उतनी आज ही है। ठीक है, आज हम इनको मैला कर दिया है। कल कारखानों के गंदे पानी को नालों को उसमें छोड़ करके, परंतु फिर भी गंगा की जो महिमा है, इनकी महिमा अक्षुण है, उनको कोई मिटा नहीं सकता। दूसरे जल को यदि हम कितना भी बहुत समय तक रखते हैं तो उसके अंदर गंध और कीटाणु पैदा हो जाते हैं। फिर परंतु मेरी गंगा मैया का जो जल है, उनको हम कितने दिनों कितने वर्षों युगों तक भी रखते हैं तो भी उसके अंदर कोई बदबू और कोई कीड़ा तक पैदा नहीं होता। ये गंगा का पानी वो जीवन का तत्व है। आपको क्या बात है, हम ऋषि की इसमें पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी जो हमको पढ़ाई कराते थे, विद्यानंद गिरी जी महाराज कैलाश आश्रम में, तो वहां पर एक बहुत सुंदर गंगा के जल की महिमा बताते थे कि वहां ऋषि के इसमें एक महात्मा थे, जो महात्मा बड़ी ज्ञानी थे। उनका महात्मा का शरीर बड़ा अस्थायी हो गया। शरीर जो है ना बड़ा अस्थायी हो गया, माने शरीर में शरीर रुग्ण हो गया, दुर्बल हो गया, इतना अस्थायी हो गया कि वो दूसरों के सहारे रह गया। तो उन्होंने महात्मा ने मन में विचार आ गया, मन में एक गलानी आ गई कि इस तरह से दूसरों के सहारे अस्थायी रहकर के किस तरह से जीवन जीना। तो उस महात्मा ने फल फूल दूध तक भी त्याग किया, केवल वो गंगा जल पीता था, गंगा जल पी करके रहता था, गंगा का जल पीता था। फिर भी महात्मा का शरीर पतन नहीं हुआ। देखो महात्मा बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, परंतु शरीर अस्थायी हो गया था, इसलिए उस शरीर के पारक को वे क्षीण करना चाहते कि जल्दी से क्षीण हो। परंतु कोई अन्न फल फूल दूध कुछ नहीं लेते, केवल गंगा का जल पी करके रहते, फिर भी शरीर का पता नहीं हुआ। कोई महात्मा उनसे पास में गए, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दिल की बात बताई कि ऐसी ऐसी बात। तो उस महात्मा ने कहा कि हे महात्मा, इस गंगा के जल के अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है कि भले तू अन्न का त्याग कर दे, फल फूल का त्याग कर दे, फिर भी ये गंगा जल तेरे शरीर को पतन नहीं होने देगा। ये गंगा का जल जीवन का तत्व है, ये जीवन देने वाला है। तो कहने का भाव है कि ये गंगा जल वो शक्ति है, वो ताकत है बहने हमारे देश की, जिनके ऊपर पूरा जीवन हमारा निर्भर है। गंगा की महिमा इनके बाद में यहाँ पर ऋषि भागीरथ के वंश में चल करके महाराज एक खटवांग हुए एक थे। तो दशरथ महाराज के पुत्र भगवान श्री हरि का अवतार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। ध्यान देना, महाराज दशरथ के 3 रानियां थी
और महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी। कौशल्या के कई अवतार के अंदर, इन दोनों अवतारों के अंदर दिन और रात्रि का मध्य समय चुनकर के, ठीक 12 बजे का समय चुनकर के एक प्राणी को यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि ठीक 12 बजे हर व्यक्ति को, हर प्राणी को भूख सताती है। क्या करती है? ठीक 12 बजे हर प्राणी को भूख सताती है। तो भगवान यहाँ पर ठीक 12 बजे रामा अवतार में प्रकट होकर के प्राणी को एक संकेत दिया, ज्ञान दिया कि जब भी तुमको भूख सताए उस समय तुम मेरा स्मरण करना, मेरे नाम का स्मरण करना, मैं तेरे जन्म जन्मांतर की सारी भूख मिटाऊंगा। ये ठीक मध्य रामा अवतार में, ठीक मध्य काल में जन्म लेकर के संकेत किया कि तुम जब भी हर व्यक्ति को दिन को ठीक 12 बजे भूख सताती और कहा कि जब तेरे को भूख सताए तो मेरे को स्मरण करना, और तू यदि मेरे को स्मरण करेगा तो मैं तेरे जन्म जन्मांतर की सारी भूख मिटाऊंगा। और कृष्ण अवतार में रात्रि के ठीक 12 बजे का समय चुना और 12 बजे का समय चुन करके भगवान ने प्राणी को यह संकेत दिया कि ठीक रात्रि के 12 बजे प्राणी को काम सका। स्वस्थ आकाश में तारे उग रहे थे, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां, हीरों आदि की कहानी सब के सब मंगलमय हो गई। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, रात्रि में कमल विकसित हो गए, वन के अंदर वृक्षों की पत्तियां पुष्पों से लद गई, पक्षी कलेवर कर रहे थे, शीतल में करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और सागर के पास में जाकर के मंद मंद गर्जना करने लगा बादली। अर्धरात्रि की वेला आई और जो ही ध्यान देना, जो ही अर्धरात्रि की वेला आई चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। और उसी समय ध्यान देना, भगवान के अवतार की वेला आई, भगवान की ऐसी माया हुई कि सारे कंस के जितने भी पहरेदार थे और जो पहरा जो कड़ा कर दिया था, सारे पहरेदार वहां पर योग माया की निंद्रा में सो गए। और भगवान के उस समय माता देवकी के गर्भ से जब भगवान के अंतःकरण जो निवास करने वाले भगवान श्री हरि जो ही देवकी और वसुदेव के सामने समय, और उस समय भगवान श्री हरि जो त्रिलोकी का नाथ, जो सच्चिदानंद है, जो वेदों के अंदर निर्गुण बताया, निराकार बताया, जिनका कोई आकार नहीं, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, अपनी योग माया से वहां पर चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी और वसुदेव के सामने सबसे पहले वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते। और जो ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए वसुदेव और देवकी वहां पर भगवान को प्रणाम करते हैं, बोले चार भुजानाथ की। भगवान श्री हरि देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान ने वहां पर उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और कहा, उन्हें पूरे जन्म की तपस्या के बारे में बताया कि हे देवकी, हे वसुदेव, आपने पूर्व जन्म के अंदर आपने पूर्व जन्म के अंदर अपने पुत्र के रूप में मांगा, मैं उसी वचन को सत्य करने के लिए मैं आपके पुत्र के रूप में आया। भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के सारी व्यवस्था बता दी कि हे वसुदेव महाराज, आप मुझे गोकुल के अंदर नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचा दे और नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा के जो कन्या हुई है उसको आप लेकर आना, आप चिंता नहीं करें, सारी व्यवस्था बताई। और फिर बाद में पूर्व जन्म की सारी तपस्या के बारे में बताया और कहा कि आपने 12,000 वर्ष तक दुष्कर तपस्या की और उस तपस्या से आपने मुझे स्वयं को पुत्र। बड़े बड़े योगी साधु जन अनेकों युगों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब जाकर के मेरा दर्शन होता और तू पीट कर दी कि भगवान थे वचन भूलिया, थे चूक क्या गया। अरे मैं चूक क्यों? अरे देवकी यदि थे, हे भगवान, हे हमारा पुत्र थोड़ी बनना आया, थे तो हमारा बाप बनना आया, थे हमारा बेटा बनना नहीं आया, आप हमारा पुत्र बन। जब देवकी ने कहा भगवान मैंने आपको पुत्र के रूप में मांगा और आप तो त्रिलोकी का नाथ चतुर्भुज रूप बन करके आया, जय इस तरह से कहा तो जय देवकी ने अरदास की तो वही चतुर्भुज। ध्यान देना बहने, जो अवतारी पुरुष है राम और कृष्ण, इनका शरीर जैसे अपना जन्म माता पिता के शुक्ल सोने से होता है, 2101 रुपया, इस तरह से जन्म नहीं होता है।
भगवान का अवतारी जो पुरुष है, उनका अवतारी पुरुष का शरीर एक दिव्यमय प्रकाश का पुंज होता है। राम अवतार के अंदर भी कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए और वहां पर कौशल्या ने प्रार्थना की, तब जाकर के वही चतुर्भुज रूप नवजात बालक के रूप में परिणत हुआ। इसी तरह से यहाँ पर देवकी ने भगवान को कहा, भगवान थे तुम्हारा बाप बनने आया, थे पुत्र का बन करके आए, मैंने आपको पुत्र के रूप में मांगा था। जब देवकी ने ऐसा कहा तो वही चतुर्भुज रूप देखते देखते वहां पर वसुदेव और देवकी के सामने नव बालक के रूप में परिणत हो गया और सबको रुलाने वाला वहां पर रोदन करने लगा, वहां वहां वहां। भगवान के नवजात रूप को अपने गोदी में लेती है और गोदी में लेकर के वह को दुलार करती है। और वसुदेव जी महाराज गृह से बाहर निकले तो ध्यान देना, मैंने झिणी झिणी वर्षा हो रही है और कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणाकुश शवो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बनकर के पटक कर कंस को मारे, दसों गुरुओं का